नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। नेपाल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु बेनिहार के संख्या 65 पहुंचल। संक्रमितक संख्या 21,000 पहुंचल। प्रदेश 2 में आई और 63 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ रहे। एखन प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 23 गोटे की मृत्यु। धनुषा में नदी के खदिया में रहल पानी में डूब गए एक युवक की मृत्यु। सिराहा में पोखरी में डूब गए एक बालक के जान गया। राष्ट्रीय सभा के 4टा विषयगत समिति के सभापति के लिए निर्वाचन प्रक्रिया शुरू। विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक का संख्या 7,12,000 पहुंचल। आप समाचार विस्तार में। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस से और 5 गोटे की मृत्यु भेल। सर्लाही के 1, मोरंग के 2, धनुषा के 1, सप्तरी के 1 गोटे क 5 गोटे की मृत्यु भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम बतौलनि। एहि संगे देश भरि कोरोना से मृत्यु बेनिहार के संख्या 65 पहुंचल अछि। मोरंग जिल्ला रंगेली नगरपालिका वडा नम्बर 8 दरबेसा बस्ने 45 वर्षको एक पुरुषको मिति 2077 साउन 21 गते ज्वरो तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या भई कोशी अस्पताल ल्याइ पुर्याउँदा उनको निधन भएको छ। मोरङ जिल्ला विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर बस्ने 45 वर्षको एक पुरुषको मिति 2077 साउन 21 गते कोशी अस्पतालमा दुःखद निधन भएको छ। सर्लाही जिल्ला मलङ्गवा नगरपालिका वडा नम्बर 8 थाई बसोबास भएकी वर्ष 65 की एक महिलाको मिति 2077 साउन 21 गते सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बुमा दुःखद निधन भएको छ। धनुषा जिल्ला मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 10 लालगढ बस्ने वर्ष 72 की एक महिलाको मिति 2077 साउन 17 गते दिउँसो 12 बजे ओम अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर छावेलमा दुःखद निधन भएको छ। मिति 2077 साउन 17 गते बिहान 3:48 बजे दम हाइपोथाइरोइडिजम र उच्च रक्तचापका साथ मधुमेहको बिरामी उहाँ निमोनिया श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भई पेटदुखी धनुषाबाट आइसिधै अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो। सप्तरी जिल्ला रूपनी नगरपालिका वडा नम्बर 5 बस्ने वर्ष 42 का एक पुरुषको मिति 2077 साउन 21 गते दुःखद निधन भएको छ। आई नेपाल में और 360 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 6,622 गोटे कोरोना परीक्षण कैला से 360 गोटे संक्रमित भेटल। 15 जना र मोरङका 13 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 10 जना र सुनसरीका 4 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 23 जना, महोत्तरीका 1 जना, सर्लाहीका 1 जना र सिराहाका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रयोगशाला टेकु काठमाडौँमा बाजुराका 3 जना, गोर्खाका 4 जना, काठमाडौँका 25 जना, कपिलवस्तुका 21 जना र सर्लाहीका 7 जना हुनुहुन्छ। 360 जना संक्रमित हुनुभएको छ। नेपाल में कोरोना संक्रमितक कुल संख्या 21,750 पहुंचल। सक्रिय संक्रमितक संख्या 6,296 रहल। आई और 233 गोटे डिस्चार्ज भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय काठमाडौँ उपत्यका में कोरोना के संक्रमण बढ़ल कहत जोखिम युक्त परिस्थिति आयल बतौलनि। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम आजुक नियमित प्रेस ब्रीफिंग में स्थिति जोखिम युक्त रहल कहत कोनो सरकारी समुदाय का निजी कार्यालय सब विचार परामर्श आ सेमिनार बंद कर आग्रह कैने। ओ परामर्श कर पड़ला पर वर्चुअल विधि से कर अपील कैने। तथा निजी अफिसहरूमा कार्यालयहरूमा बैठक गोष्ठी सेमिनार तथा अन्य जमघट तुरुन्त बन्द गर्न नमिल्ने भए भर्चुअल्ली गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अपील गर्दछ। भारतीय सीमा क्षेत्रका जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च रहेकोले प्रदेश सरकार, स्थानीय पालिकाहरू, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, शिक्षक, विद्यार्थी तथा अन्य पेशा व्यवसायका व्यक्तिहरूलाई सावधानी अपनाउने वातावरण बनाउन अनुरोध छ।
काठमाडौँ में सेहो कोरोना संक्रमण वृद्धि भ रहल कहैत ओ अस्पताल बेड उपकरण आ स्वास्थ्यकर्मी के अभाव हेबाक संभावना रहल बतौलनि। मंत्रालय भारतीय सीमा संग जुड़ल जिला सब में संक्रमण बढ़ल कहैत एही ठाम सब में संबंधित निकाय के सावधानी अपनाब अपील कयलक अछि। प्रदेश 2 में आई और 63 गोटी कोरोना संक्रमित बढ़ल। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार परसा में 39, धनुषा में 9, बारा में 2, सरलाही में 8, मोहतरी में 2, सप्तरी में 1, सिरहा में 1 आ रौतहट में 1 गोटी क संक्रमित भेटल। संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमितक संख्या 5335 पहुंचल। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना से संक्रमण से 23 गोटी की मृत्यु भ चुकल है। आई 23 गोटी कोरोना से मुक्त भक आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। एखन धरि प्रदेश 2 में 65,102 गोटी के स्वाब संकलन कयल गेल, जहि में 4,195 टा के स्वाबक नतीजा अब बाकी रहल है। प्रदेश में 813 गोटी आइसोलेशन में रहल प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय जनौलक। तहिना क्वारंटाइन में 1,266, होम क्वारंटाइन में 2,643 गोटी रहल है। प्रदेश 2 के मंत्री, सांसद आ मुख्यमंत्री कार्यालय सहित के विभिन्न मंत्रालय के कर्मचारी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेला बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से मंत्रालय सब में प्रवेश निषेध कयल गेल। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव, प्रदेश सभा सांसद डॉक्टर रीना यादव, मुख्यमंत्री कार्यालय आ सामाजिक विकास मंत्रालय के कर्मचारी में संक्रमण भेटला बाद मधेश भवन सुनसान देखल लागल। कोरोना संक्रमण पसर सकबाक कहैत मुख्यमंत्री सहित किछ मंत्री निवास कार्य संचालन में जुटल आ किछ मंत्री अपन गृह जिला पहुंचल बतौने। मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारी के अनुसार संक्रमित कर्मचारी सब आइसोलेशन में भरना भेल छल। किछ कर्मचारी निवास काज कर रहल। मंत्रालय के अधिकांश शाखा में ताला लटकल। मधेश भवन के मुख्य द्वार में खटल सुरक्षाकर्मी सर्वसाधारण के मधेश प्रवेश नहीं देने। मंत्री सभा के निर्देशन बमोजिम अनुमति बिना केकरो भीतर प्रवेश कर नहीं देने। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के कर्मचारी का कोरोना संक्रमण पुष्टि भेला से एखनो के लेल सेहो कार्यालय सील कयल गेल सूचना में साटने। आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री सहित 8 गोटी कर्मचारी, सामाजिक विकास मंत्रालय के 3 कर्मचारी आ मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद 6 कर्मचारी के कोरोना पुष्टि भेल छलैत। कोरोना संक्रमण के कारण सरकारक रणनीति विषय विभिन्न चरण में परामर्श के क्रम में सरकार देश में तत्काल लॉकडाउन नहीं करबाक निष्कर्ष में पहुंचल। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री एवं सरकारक प्रवक्ता युवराज खतीवरा तत्काल लॉकडाउन नहीं हेबाक जानकारी देने। आई मंत्री परिषद क निर्णय सार्वजनिक करबाक क्रम में ओ सरकार देश भर लॉकडाउन करबाक मन स्थिति में नहीं रहल स्पष्ट कयलनि। ओ ठाम ठाम में लॉकडाउन भेल देखलो पर चैत 11 गते जारी भेल जेहन देश भर लॉकडाउन नहीं हेबाक बतौलनि। यथापि संक्रमण के जोखिम देख ठाम सब में लॉकडाउन कर सकबाक जनौलनि। सरकार कोरोना संक्रमण के जोखिम फेर बढ़ल कहैत उपत्यका में अत्यावश्यक सेवा बाहर के सवारी सब जोर बिजोर प्रणाली लागू कैने। एहि से जन स्वास्थ्य के मापदंड पालना कर सरकार अपील कैने। सरकार निजी तथा सरकारी रुग्ण उद्योग समस्या संचालन उपाय विषय मोडालिटी सहित के अध्ययन प्रतिवेदन पेश कर कार्यदल गठन कयलक। पूर्व संचार सचिव दीपक सुवेदी के संयुक्त में और 5 सदस्य कार्यदल में रहल सरकारक प्रवक्ता एवं संचार एवं सूचना प्रविधि मंत्री डॉक्टर युवराज खतीवरा जानकारी दिलनि। कार्यदल में उद्योग, वाणिज्य आ बैंकिंग तथा आर्थिक क्षेत्र के 3 विज्ञ मंत्रालय मातहत के भौतिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखा के प्रमुख आ औद्योगिक तथा लगानी प्रबंधन महाशाखा के प्रमुख सचिव सदस्य सचिव तोकने। उद्योग, वाणिज्य तथा बैंकिंग तथा आर्थिक क्षेत्र के विज्ञ पूर्व सहसचिव जीवराज कोइराला, बैंकिंग के क्षेत्र से नेपाल राष्ट्र बैंक से कार्यकारी निर्देशक अवकिचित डॉक्टर गोपाल भट्ट आ लेखा परीक्षक कृष्ण प्रसाद आचार्य रहल। कार्यदल के सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के उद्योग, भौतिक, वित्तीय, प्राविधिक तथा बाजार प्रणाली आ व्यवस्थापकीय पक्ष के ऑडिट क रुग्ण उद्योग के पहचान करबाक उद्योग सब रुग्ण भेनाई के कारण पुनरुत्थान योजना के मोडालिटी बनेबाक जेहन विषय तोकायल छलैत। कार्यदल के बुझाव पेश कर 3 महीना की अवधि देने। धनुषा के मिथिला नगरपालिका 1 स्थित बसही नदी के खदिया में रहल पानी में डूब कर एक युवक की मृत्यु भेल। क्रशर वाला अवैध रूप में
खन्ने खदिया में नहाई गेल मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 2 नकटिजिया क 22 वर्षक अनिल कुमार महतो के डूब कर मृत्यु भेल अछि। नहेबा क्रम में पानी में डूबल महतो के करीब 1 घंटा बाद स्थानीय सब गंभीर अवस्था में उद्धार केने छल। रमदैया स्थित जानकी मेडिकल कॉलेज ल जाइत काल रस्ते में हुनक मृत्यु भेल इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्र नगर जनौलक अछि। स्काई मीटर लगा कऽ मापदंड विपरीत ग्रेवल उत्खनन कयला सँ खदिया पोखरी में परिणत भेला बाद स्थानीय सब एहन नहाय जाइत छलैथ। वही क्रम में अनिल समेत नहाय पहुंचल छल। सब पोस्टमार्टम के लेल प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर भेजल गेल अछि। सिरहा के नरहा गांवपालिका 5 अधिकार टोल स्थित कमोतिया पोखरी में डूब कर एक बालक के मृत्यु भेल। मृत्यु होबयवाला में नरहा गांवपालिका 5 अधिकारी टोल रनिहार रामेश्वर शर्मा के 3 वर्षक बेटा राज शर्मा रहल। पोखरी में नहेबा क्रम में डूब कर शिकस्त भेल बालक शर्मा के स्थानीय वासी उद्धार क इलाजक लेल स्थानीय स्वास्थ्य चौकी में पहुंचौने छल। एतऽ इलाज संभव नहीं भेला बाद और इलाजक लेल चोहरबा दिस ल जेबा क्रम में हुनक रस्ते में मृत्यु भेल इलाका प्रहरी कार्यालय गोल बाजार जनौलक अछि। राष्ट्रीय सभा के 4टा विषयगत समिति के सभापति के लिए निर्वाचन प्रक्रिया शुरू भेल अछि। राष्ट्रीय सभा नियमावली 2075 के नियम 150 के उपनियम बमोजिम सभापति के लिए आय उम्मीदवारी दर्ता भ रहल अछि। भिनसर 11 बजे से 4 बजे धरि उम्मीदवारी दर्ता के समय तोकाल में एखन धरि 4 गोटे उम्मीदवारी दर्ता करौलक अछि। संसद सचिवालय के अनुसार विधान व्यवस्थापन समिति में परशुराम मेघी, दिगो विकास तथा सुशासन समिति में तारादेवी भट्ट, राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति में तिल कुमारी रावल थापा आ प्रतियोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति में रामनारायण बिडारी उम्मीदवारी दर्ता भेल अछि। 4 बजे धरि उम्मीदवारी दर्ता के समय रहल में 4:30 बजे अंतिम नामावली प्रकाशन हेबाक राष्ट्रीय सभा के सचिव राजेंद्र फुयाल बतौलनि। सचिवालय के अनुसार शाम 23 गते दोपहर 1 बजे निर्वाचन करबाक कार्यक्रम रहल। एकटा समिति में एकटा मात्र उम्मीदवारी पड़ल में संबंधित समिति के विस्तार में निर्विरोध निर्वाचित भेल घोषणा कयल जायत। 120 उम्मीदवारी में दर्ता भेला में निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत सभापति के छनौट करत। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 7,12,272 पहुंचल। संक्रमित की संख्या विश्व भर में 1,90,05,785 पहुंचल। संक्रमित में से 1,21,92,725 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 1,61,675 गोटे की मृत्यु भेल। ओतऽ 49,73,588 गोटे संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 97,419 गोटे की मृत्यु भेल। मेक्सिको में 49,868 आ बेलायत में 46,364 गोटे की मृत्यु भेल। तेना कऽ इटली में 35,181 गोटे के जान जा चुकल। स्पेन में 28,498, फ्रांस में 30,305 आ ईरान में 17,976 गोटे की मृत्यु भेल। चीन में 4,634 गोटे की मृत्यु भेल। तेना कऽ सऊदी में 3,020, यूएई में 353 आ कतार में 178 गोटे की मृत्यु भेल। एम्हर भारत में मृतक संख्या 40,772 पहुंचल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। नेपाल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेनिहार के संख्या 65 पहुंचल। संक्रमितक संख्या 21,000 पहुंचल। प्रदेश 2 में आय और 63 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 23 गोटे के मृत्यु। धमसा के नजदीक खदिया में रहल पानी में डूब कर एक युवक के मृत्यु। सिरहा में पोखरी में डूब कर एक बालक के जान गेल। राष्ट्रीय सभा का 4टा विषयगत समिति के सभापति के लिए निर्वाचन प्रक्रिया शुरू। विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 7,12,000 पहुंचल। एखन के लेल समाचार अतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टेलीविजन। नमस्कार।